शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, पर तुम फंसना मत। ऐसी बातें कह कह कर जब पक्षियों को सुनाते हैं हम लोग कि तुमने फंसना नहीं है, लेकिन जो लालची लोग हैं, जो दूरदर्शी नहीं हैं, जो थोड़े समय का देख पाते हैं, या जो अभी केवल दाल रोटी के चक्कर में ही उलझे हुए हैं या उनको उलझा रखा है, वो नहीं समझ पाएंगे। मैं उन पक्षियों का कंपैरिजन है वो ऐसे लोगों से कर रहा हूँ जो केवल दाने के लिए वहाँ पर फंस जाते हैं। वो नहीं समझ पाते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं वो भी इसी तरह से फंसते आए हैं और कटते आए। यहाँ एक चीज़ आपको समझना होगा, जो इस देश को डिजिटल बनाने की दिशा में काम चल रहा है, हर चीज़ को डिजिटलाइजेशन की तरफ धकेला जा रहा है। चाहे आपकी खरीदारी हो, चाहे आपकी पढ़ाई हो, चाहे आपकी नौकरी हो, चाहे आपकी खेती के बीज हों, चाहे आपको खेती के उपकरण खरीदना हो या अपनी फसल का ब्यौरा देना हो, आपके आधार के साथ हर चीज़ को जोड़ा जा रहा है। अभी एक नया प्रोपेगेंडा आया है जिसका नाम इन लोगों ने रखा है आयुष्मान कार्ड। इस पर हालांकि मैं एक वीडियो बहुत पहले बना चुका हूं कि जो इंटरनेशनल ड्रग माफिया है वो किस कदर आपकी ज़िंदगियों के अंदर जहर घोलने का काम कर रहा है। और उस चैनल पर जब आप जाएंगे, निडर इंडिया के चैनल पर, वहाँ प्ले लिस्ट के अंदर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से संबंधित वीडियोज़ की एक प्ले लिस्ट है। उसमें एक वीडियो में मैंने जिक्र किया हुआ है। मैंने उसमें बताया हुआ है कि अब ये नया कार्ड लेकर के आए। मैंने वहाँ आभा का जिक्र किया हुआ है। जो आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड था, आइडेंटिटी थी, उस आइडेंटिटी का भी जिक्र किया है मैंने। वहाँ मैंने ये भी बताया है कि वो तरह तरह से आएंगे। चाहे आपका वैक्सीन का सर्टिफिकेट हो, चाहे आपके आयुष्मान कार्ड हो, चाहे आपका आभा कार्ड हो, चाहे आपका लेबर कार्ड हो, चाहे आपकी रजिस्ट्रेशन हो, और फिर फैमिली आईडी। क्या होता है, एक व्यक्ति एक रजिस्ट्रेशन नहीं करता है, दूसरी जगह कर लेता है या तीसरी जगह नहीं करता है, तो वो फैमिली आईडी से पकड़ा जाएगा, वो अपने ड्राइविंग लाइसेंस के नंबर से पकड़ा जाएगा, वो उसके मतलब आईटीआर से यानी पैन नंबर से पकड़ा जाएगा, या किसी और आईडी से पकड़ा जाएगा। पकड़ा जाएगा का मतलब उनके पास डेटा होना चाहिए, उनको डेटा चाहिए आपका, आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हर चीज़ का डेटा चाहिए। और अभी फ़िलहाल जब तक आपके आधार कार्ड के साथ आपकी सारी सेवाएं नहीं जोड़ देते, तब तक वो चैन से रुकने वाले नहीं हैं। और अभी इन्होंने शुरुआत की है आयुष्मान कार्ड से। आंगनबाड़ी वर्कर घर घर जा रही हैं, आशा वर्कर भी आपके घर आएगी। ये बनवाओ, 5 लाख तक का इलाज मुफ्त होगा। अच्छा, सरकारी अस्पताल में तो कोई पैसा लगता ही नहीं। प्राइवेट में हर चीज़ को प्राइवेट में भेजने की जल्दी है इनको। लेकिन आपने वो केसेस तो सुने होंगे कि आयुष्मान कार्ड था, सोचा 5 लाख तक का मुफ्त है, पहुंच गए बड़े अस्पताल में और दूसरे ही दिन उन्होंने बोल दिया आपका जो पैसा था वो ख़त्म हो गया है, 70,000 रुपये और देने हैं। अब बताइए कल के लिए इनको रखना है कि अब इनको सरकारी अस्पताल में शिफ्ट करें। और फिर वहाँ से सरकारी अस्पताल में भेज दिया गया। सरकारी अस्पतालों की हालत को दयनीय इसलिए रखा जाता है ताकि आम इंसान प्राइवेट अस्पतालों की तरफ भागे। वो सवाल नहीं उठाता क्योंकि उसको फिर जात, धर्म या पॉलिटिकल पार्टी के चक्रव्यूह में फंसा दिया जाता है। वो फिर जब अपने सवाल उठाने, किससे पूछे? अभिनेता आपका आवाज़ नहीं उठा रहा है, नेता आपकी आवाज़ नहीं उठा रहा है, टीचर्स आपकी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, यूनियंस को इन लोगों ने सबको मैनेज कर लिया है। अब कौन बचा?
नए सामाजिक संगठन उठने शुरू होते हैं तो उनको ये अपनी तरफ मिला लेते हैं। हम जैसा कोई व्यक्ति बोलना शुरू करता है तो उसके ऊपर अटैक शुरू कर देते हैं अपने प्रोपेगेंडा गैंग का। फिर हमारे पास संसाधनों की इतनी कमी रहती है, कहाँ तक जाएंगे, कितनी रेंज होगी, आप बताइए। आयुष्मान कार्ड आपका वही डिजिटल आईडी बनाने की तैयारी चल रही है 14 डिजिट की, जो वो लोग कर रहे हैं। 14 डिजिट का कोई भी नंबर आपको यूनिक नंबर मिलेगा ना, तो समझ लीजिए वो उन्हीं के लिए बन रहा है। बाकी आप समझदार हैं। जिस प्रकार से आपने वोटर कार्ड को नहीं जोड़ा, जिस प्रकार से आपने इनका आयुष्मान भारत कार्ड नहीं बनवाया, आप लेबर कार्ड भी नहीं बनवाए, आपने ये जो वैक्सीन का सर्टिफिकेट भी अगर आपने नहीं बनवाया, तो अब ये लोग आपका आयुष्मान कार्ड बनाने आ रहे हैं। इनका क्या इलाज करना है ये आप भली भांति जानते हैं, क्योंकि मूसलचंद के अलावा इनको किसी की भाषा समझ में नहीं आती है और आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको इनको समझाना पड़ेगा अपने पड़ोस को कि नहीं बनवाने हैं मतलब नहीं बनवाने हैं। हमने अपने बच्चों के इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों को, हमारा जो इकट्ठा करके जो पैसा टैक्सेस का दिया जाता है, वो अस्पताल ठीक करने हैं और हम अपनी आवाज़ उनके लिए बुलंद करेंगे, ना कि प्राइवेट अस्पतालों में गला कटवाने के लिए जाएंगे। ये बात आपको समझनी होगी। आज बहुत ध्यान से आपको इस बात को समझना है और अपने लोगों को समझाना है कि ये आयुष्मान कार्ड वहीं जा रहे हैं डिजिटलाइजेशन की तरफ, फेशियल रिकग्निशन की तरफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ, सारी सर्विसेज को आधार के साथ जोड़ने की तरफ, और फिर उसके बाद कंपल्शन का वही दौर शुरू होगा जो कुछ रोज़ पहले था। आपने G20 की समिट अगर आपने देखी हो गौर से, तो वहाँ पर कोने में लिखा हुआ था वन वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। वो वही बात है, नाटो आ रहा है, नाटो की आर्मी आएगी, इस देश की आर्मी को आर्मीलेस किया जाएगा, आर्मी ख़त्म कर दी जाएगी और नाटो की आर्मी ही रहेगी। और फिर वर्ल्ड गवर्नमेंट का क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत की है, तो भारत के प्रधानमंत्री को उसका प्रधान बना दिया जाएगा, तो खुश हो जाएंगे भक्त लोग। लेकिन असली टारगेट तो उन्हीं का चलेगा। पॉलीथीन केवल रेहड़ी वाले के लिए बैन होगा, लेकिन आपके घर में जितनी चीज़ें पैक होकर आ रही है वो पॉलीथीन में आ रही हैं। पोल्यूशन के नाम पर बाकी चीज़ों पर रोक लगेगी, लेकिन ऑनलाइन डिलीवरी के नाम पे थर्मोकोल का जो जहर समाज के अंदर भरा जा रहा है वो नहीं समझ आ रहा है। आपको दूध का व्यापार करना है तो रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है, लेकिन आपको दारू और नशा आराम से रखने की पूरी परमिशन है। इस तरह का भारत है मोदी जी के सपनों का भारत। आपको डिसाइड करना है कि आप सरकार के इस प्रोपेगेंडा में फंसते हैं या अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, अपने लोगों को जगाते हैं और अपने आप को मजबूत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।